हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं फ्राइडे के दिन में एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ था। तो देखिए, फ्राइडे को यही देखने को मिलेगा आपको कि एंड ऑफ द डे निफ्टी का पीसीआर 1.359 यानी कि अभी तो होल्ड जोन में, सॉरी न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। 1.4 के ऊपर निकलेगा तो बॉट जोन में चला जाएगा। बात करेगा बैंक निफ्टी के पीसीआर की 1.26, ये भी आपका न्यूट्रल जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स आपका 10.78 पे है, यानी कि कोई खास दिक्कत इंडिया विक्स के फ्रंट से है नहीं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगर आपके एफआईज और डीआईज के डेटा की पहले, तो देखिए कैश मार्केट में तो एफआईज अभी भी सेलिंग में ही है, जबकि मार्केट में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन एफआईज का अभी भी जो व्यू है वो शॉर्ट के साइड पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 224 कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। डीआईज उसके सामने अगर आप देखेंगे 1150 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 407 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 12,674 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 483 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 67 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरऑल डेटा। ओवरऑल डेटा अगर देखेंगे तो यही देखने को मिलेगा आपको कि 8,833 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास एफआईज आपके नेट सेल्स में है, जिसके सामने डीआई 6,867 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नेट परचेज में है। ओवरऑल अगर इस डेटा को कंपेयर करते हैं तो इस समय मार्केट दैट मींस 2000 करोड़ के आसपास आपका सेलिंग में है। ठीक है, बात करें क्योंकि ओवरऑल डेटा मतलब अगर इस एफआईज के इस डेटा को डीआई के इस डेटा से आप डिडक्ट करते हैं तो आपको माइनस में 2000 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, तो वही मार्केट में इस समय सेलिंग प्रेशर का काम कर रहा है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट तो कल पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुए हैं। यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट लेकिन पूरा नेगेटिव था। बात कर लेते हैं तो यहाँ से अब क्योंकि देखिए यूएस मार्केट पॉजिटिव है तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि कल हम गैप अप खुलेंगे। अब कितना गैप अप खुलेंगे और हमारे क्या लेवल्स थे फ्राइडे के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने जो आपको प्रीवियस डे में ये जो मतलब फ्राइडे के दिन में जो ये लाइव मार्केट वीडियो बना के दिया था, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लियरली मैंने आप लोगों को क्या टारगेट दिए थे, क्या लेवल्स बताए थे, उसको मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और 790 हमारा टारगेट था वो तो निफ्टी में हो गया। अब आपको क्या करना है यहाँ से, तो देखिए या तो सबसे पहले ऊपर का डेटा आपको दिखाता हूँ। देखिए 18 सितंबर की एक्सपायरी का और एक नोट के साथ सेकंड टारगेट का वेट करके कर सकते हैं। ठीक है, बाय रेफर किया रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव साइड भी लेके चलिएगा, क्योंकि नीचे निफ्टी में 700 का सपोर्ट का है, बैंक निफ्टी में 44 का सपोर्ट है। जब तक ये दोनों सपोर्ट बचे हुए हैं तब तक आप अपना व्यू बाय साइड पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल होने का तो फिर आप 200 के टारगेट का वेट करके चल सकते हैं। तब तक क्या करना है, तब तक जितने बार आपको 8 मिनट के आसपास से मौका मिले बाइंग कीजिए, 950 पे बुक कीजिए 1 लाख, और आज इंट्राडे में आपको यही काम करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पीसीआर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसीआर मैंने बोला था कि एक्सपायरी के बाद 100 के रेंज में भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 790 पे टारगेट कीजिए। आज इंट्राडे में आपको यही काम करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए पीसीआर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसीआर मैंने आपको बोला था कि एक्सपायरी के अब तो 1.190 के आसपास बुक कीजिए। आज का ट्रेड यही ट्रेड मतलब अगर 1 मिनट के आसपास अगर मिलता है और 1 मिनट के आसपास अगर 5 मिनट के अंदर 1 मिनट के ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, नीचे ही क्लोज करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 मिनट के बिलो शॉर्ट करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे 750 710, ये दो टारगेट शॉर्ट करके चल सकते हैं निफ्टी। और भाई फिर भाई 750 के रेंज में आप भी कर सकते हैं, ऊपर की तरफ 790 पे टारगेट कीजिए। आज इंट्राडे में आपको यही काम करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली मैंने आपको यही टारगेट दिए थे कि नीचे मिलेगा अगर तो आप वहां से बाइंग करेंगे 790 से 850 के ऊपर, फिर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5 मिनट से कैंडल में चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा क्या मार्केट का रिएक्शन था। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट पूरा 776 पे, उसके बाद मार्केट ने लो बनाया था 741 का, यहाँ कहीं मार्केट का लो था आपका 728 का। प्लस अगर आप देखेंगे तो दोनों तीनों कैंडल्स हैं, 729 का लो, 728 का लो, 730 का लो। तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि 5 मिनट के चार्ट पे अगर कोई भी कंसेक्यूटिव 2 कैंडल या 3 कैंडल्स का लो अगर सेम होता है, 5 पॉइंट्स के डिफरेंस में होता है, तो उसको आप एज एन डबल बॉटम ट्रीट कर सकते हैं।
उसके बाद अगर किसी ने पोजीशन यहाँ से बाई ली होगी तो पहला टारगेट तो हमारा 790 का था, जो कि आपको यहाँ कहीं देखने को मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी ने ये ईएमआई वाली जो मेथड है वो अगर फॉलो किया होगा तो फिर आपको ऊपर की तरफ 850 तक के जो टारगेट्स थे वो देखने को मिले होंगे। देखिए यहाँ पे हाई क्या था 866, ठीक है, यहाँ पे हाई क्या था 867, तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ, दोनों कैंडल्स का हाई सेम था, तो इसको आप यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते थे, डबल टॉप। डबल टॉप से फिर ये गिरावट आनी थी, मार्केट गिरा, कंसोलिडेशन करके क्लोज कर दिया। यहाँ पे सेम डबल बॉटम था तो रैली ऊपर की तरफ मिली, यहाँ डबल टॉप बन गया तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। तो इसीलिए बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, इनको फॉलो करेंगे तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको निफ्टी में मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका निफ्टी का फ्राइडे का ओवरऑल पूरा मोमेंटम। अब बात कर लेते हैं, देखिए तो फ्राइडे की बात हो गई कि मंडे के लिए मार्केट आपका कैसा खुल सकता है या मार्केट में कैसी ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग रेंज की। देखिए 19,810 के लेवल पे तो हम 820 के लेवल पे तो हम क्लोज हुए हैं, तो ओपनिंग रेंज कल की हम रखेंगे 19,820 से लेके 19,870 की। ठीक है, यही है आपकी ओपनिंग रेंज। लेकिन देखिए ये बात भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि मार्केट में एफआईज का कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, तो इसीलिए मार्केट अगर 870 के आसपास या 880 के आसपास भी मिल जाए आपको तो वहां से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, करना कहां से है, आपके लिए जो मेक और ब्रेक लेवल कल का रहेगा वो रहेगा 19,800 का, इसी के आसपास आप बाई करेंगे। या फिर जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिला था 5 मिनट्स की कैंडल में कि मार्केट ने क्या किया था 5 मिनट्स की कैंडल में, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी अभी, कि या तो फिर, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट लो आपको अगर प्रेडिक्ट करना है तो ये फिर आपको ये पैटर्न आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे जैसे आपका ये डबल बॉटम का पैटर्न बन गया, तो एग्जैक्टली 700 तो नहीं आया, ये 728 के आसपास बन गया, तो यहाँ से आपके लिए बाइंग बनता है। फिर आपको करना सेम ऊपर अगर डबल टॉप बन गया तो फिर वहां से आपका सेलिंग बनता है। ठीक है, तो इसीलिए 3-5 मिनट की कैंडल, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, मार्केट खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 800 के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, या तो फिर मार्केट ऊपर खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए और इसको एज एन सपोर्ट ट्रीट करे, तो फिर इस लेवल से आप क्या करेंगे, आप इस लेवल से करेंगे बाई। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स की बात करते हैं तो टारगेट बनेगा आपका 19,850 का फर्स्ट टारगेट, 19,890 का सेकेंड टारगेट, और एक टारगेट मैं आपको और दे रहा हूं 19,940 तक का। देखिए टारगेट्स दे दिए हैं मैंने आपको थोड़े से बड़े, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे वेट करेंगे, इसका ही वेट करके आप बैठे रहेंगे। 800 के आसपास आपको मौका मिलेगा, बाई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा 850 890 दोनों टारगेट लेने के बाद ये देखिएगा कि अगर 900 के लेवल के ऊपर 5 मिनट की 3 कैंडल कंसेक्यूटिव क्लोज कर रही है तब तो आप इस टारगेट का वेट कीजिए, अदरवाइज 890 पे बुक कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं क्लोज कर पा रही है तो स्टॉप लॉस केस में रखेंगे 19,750 का। ठीक है, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे 800 के लेवल पे मेक और ब्रेक लेवल एक्जैक्टली 43 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 49 लाख आपके पुट राइटर्स है। 800 के ऊपर हम खुलेंगे तो ये जो 43 लाख कॉल राइटर्स है ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, लॉस बुक करेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे तो 850 तो इजीली आ जाएगा। 850 का लेवल के ऊपर अगर पार होते हैं हम तो ये देखिए 32 लाख यहाँ पे है कॉल राइटर्स, यहाँ पे 43, टोटल कितने हो गए आपके, लगभग 75। ओके, तो ये 75 लाख कॉल राइटर जब ये 850 का लेवल निफ्टी क्रॉस करेगा तो फिर हम 900 की तरफ अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 900 पे 54 लाख आपके कॉल राइटर्स है और सिर्फ 15 लाख ही आपके पुट राइटर्स है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान क्या रखना है आपको, ध्यान आपको ये रखना है कि अगर 900 के आसपास मार्केट यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो वहां पे आप बिल्कुल क्या करेंगे, वहां पे आप प्रॉफिट बुक अपना पूरा कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी कि आप बाई कहां से करेंगे, 19,800 के आसपास मिलेगा तो वहीं से बाई करेंगे, भले ही आपकी ओपनिंग रेंज मार्केट 870 पे खुले, 880 पे खुले, 860 पे खुले, 850 पे खुले, कहीं भी ओपन हो इस रेंज में, लेकिन फिर भी वेट करेंगे आप 800 के आसपास आने का। दिन के दौरान जब 800 के आसपास मार्केट आएगा वहीं से आप बाई करेंगे, टारगेट 850 से 890 के बनेंगे।
और अगर 900 का लेवल टूटता है तो आप 940 तक के टारगेट्स के लिए पोजीशन एक्सटेंड करके चल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। क्लियर है? सेल कब करना है अब इसको समझ लीजिए। देखिए ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्या देखने को मिल रहा है कि 800 का लेवल मेक और ब्रेक है। तो मार्केट अगर ऊपर खुलने के बाद नीचे आके 800 का लेवल तोड़ता है तो उस केस में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर कर सकता है मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि चांसेस क्या है ना कि जैसे मार्केट गैप अप तो खुलेगा, मार्केट ऊपर खुलेगा तो ये जो कॉल राइटर्स बैठे हैं ये अपनी पोजीशन काटेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ही ट्रिगर होनी है। तो उससे क्या होगा, मार्केट ऊपर निकल जाएगा और फिर जब मार्केट 800 के आसपास आएगा ना तब तक पुट राइटर्स बहुत हेवी आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, वो फिर 800 का लेवल इतना इजीली तोड़ने देंगे नहीं। फिर भी अगर किसी दिन कोई बुरी न्यूज आ गई या 800 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर यहाँ पे देखिए 27 लाख पुट राइटर्स है और आपके 15 लाख कॉल राइटर्स है। तो 750 का आपका बनेगा पहला टारगेट और नीचे 710 तक के लिए आप सेल को लेके चल सकते हैं अगर 750 का लेवल मार्केट कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती है तो ही, क्योंकि फिर 700 पे तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खड़ा है। 61 लाख ऑलरेडी पुट राइटर्स है, 90 लाख कॉल राइटर्स है। 700 का लेवल तो मार्केट किसी हालत में नहीं तोड़ने वाला। तो इसीलिए करना क्या है, अगर कोई खराब न्यूज आ गई और मार्केट ऊपर से नीचे आके 800 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, या तो 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी टाइम में अगर नीचे क्लोज करती है ऊपर क्लोज नहीं कर पाती तब शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स क्या बनेंगे, टारगेट्स बनेंगे आपके 19,750 का फर्स्ट टारगेट, 19,710 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे यहाँ पे 19,850 का। क्लियर है? कोशिश मैं आपको पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं कि व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे ही लेके चलिए, सेल साइड में मार्केट कभी नहीं बनता। लेकिन हाँ, एफआईएस का डेटा नेगेटिव है, उसका क्या फायदा मिलता है आपको कि मार्केट ऊपर खुलने के बाद भी एक डिप देता है। वो डिप आपके लिए बेस्ट चांस होता है बाई करने का, वहां से फिर ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, करना क्या है कि 800 के आसपास से ही आपको लेना है, भले मार्केट कहीं भी खुले, ओपनिंग रेंज कहीं की भी हो, 870 पे खुले, 880 पे खुले, 860 पे खुले, 870 पे खुले, कहीं भी खुले, लेकिन आपको वेट करना है कि 800 के आसपास अगर दिन में आपको मिलता है तो आपके लिए परफेक्ट रेंज होगी बाई की। 850 से 890 फिर आपके टारगेट्स होंगे और अगर 900 का लेवल टूटता है तो फिर आप 940 के लिए अपने टारगेट्स को बढ़ा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 750 का। क्लियर है? चलिए आप इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स मार्क भी कर देता हूं। $850 का फर्स्ट टारगेट, 890 का सेकंड टारगेट। थर्ड टारगेट एक दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन 900 का लेवल टूटेगा तभी इस टारगेट का वेट करके चलेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बाई के केस में 750 आपका स्टॉप लॉस है, सेल के केस में 800 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे। 750 का फर्स्ट टारगेट बनेगा, 710 का सेकंड टारगेट बनेगा, लेकिन सेल मेरे हिसाब से तो आप इग्नोर ही कीजिए मंडे के दिन के लिए। ठीक है, 800 के आसपास बिल्कुल मौका मिलेगा आपको, वहां से आप बाइंग करके चल सकते हैं। सेल के केस में स्टॉप लॉस 850 का रखेंगे। ठीक है, ये बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो हमारा क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 950 से 245,200 तक के टारगेट्स आपको मिलेंगे, जिसके लिए आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको मैं 5 मिनट से पहले दिखा देता हूं कि कैसा रिएक्शन दिया मार्केट ने। तो देखिए यहां कहीं आपका मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ये एग्जैक्टली 915 की कैंडल है। 959 पे ओपन होने के बाद 850 का लो फर्स्ट कैंडल ने बना दिया। आपको कहां से बाई करना था, 800 से। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 812 का लो बिल्कुल परफेक्ट 800 की रेंज में मिल गया। यहाँ से अगर आपने बाई किया होगा, फर्स्ट टारगेट क्या था आपका, फर्स्ट टारगेट था आपका 950 का, वो यहाँ पे आपको आता हुआ दिख गया होगा 11:30 बजे। सेकंड टारगेट था 200 का, वो यहाँ पे आपको कहीं आता हुआ दिख गया होगा 231 का हाई। क्लियर है, दोनों टारगेट आपको आराम से मिल गए होंगे, यानी कि 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिल गया होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे
तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिलेगा कि जो हमारा डबल टॉप का पैटर्न था वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कैंडल का हाई 383, इस कैंडल का हाई 381। ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न बना, मार्केट वहां से गिर गया। यहाँ पे भी एज एन इसको आप डबल बॉटम का पैटर्न मान सकते हैं। 813 का लो, 812 का लो, 1 पॉइंट का ही डिफरेंस था। तो एग्जैक्टली डबल बॉटम, मार्केट ऊपर गया, डबल टॉप, मार्केट नीचे आया। फिर भी किसी ने चलिए कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया होगा बैंक निफ्टी में, तो भी आपको पता था कि 800 के आसपास आपको लेना है, मौका मिला आपको, सफिशिएंट टाइम था 10 मिनट का लेने का। अगर किसी ने बाई किया होगा 800 के आसपास से, तो फिर 950 का तो टारगेट आपको 11:30 बजे मिल गया, और 200 का टारगेट आपको लगभग 2 बजे मिल गया होगा। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की फ्राइडे की। अब कर लेते हैं मंडे की, कि मंडे के दिन बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए, अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी थोड़ा सा आपका गैप अप खुलेगा। ठीक है, जो आपका 820 वाला निफ्टी है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 820 से लेके 870 के रेंज में, यानी कि 30-40 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी के साथ खुल सकता है। तो बैंक निफ्टी भी आपका फिर अगर आप देखेंगे तो खुलेगा, जो ओपनिंग रेंज है बैंक निफ्टी की उसकी बात कर लेते हैं। $45,200 से लेके 45,250, इस रेंज में आपका बैंक निफ्टी खुलता हुआ दिख सकता है आपको। ये रहेगी आपकी ओपनिंग रेंज। ठीक है, अब करना क्या है, थोड़ा सा पहले बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। तो देखिए, बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि 45,200 के ऊपर अगर हम खुलेंगे तो ये जो 21 लाख कॉल राइटर्स है ये आएंगे रिस्क पे 200 और 300 दोनों में मिला के अगर आप देखेंगे तो 42 लाख है आपके कॉल राइटर्स और आपके 26 लाख है पुट राइटर्स। ठीक है, नीचे अब 45,000 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इवन 45,100 का भी। ऊपर 45,500 पे ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उससे पहले कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में ओपनिंग रेंज आपकी यही रहेगी 200 से 250 की। करना क्या है, 45,200 के लेवल पे ही ध्यान रखेंगे। खुलने के बाद अगर 3-5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, या फिर मार्केट खुलने के बाद 200 के लेवल पे सपोर्ट लेता है, तो इस जोन से आप क्या करेंगे, इस जोन से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टारगेट्स क्या बनेंगे आपके, टारगेट्स की बात कर ले अगर तो 45,350 का फर्स्ट टारगेट और 45,490 का सेकंड टारगेट। ठीक है, ये दो छोटे टारगेट देने का रीजन क्या है कि 500 का जो रेजिस्टेंस है ना, अगर वो पार कर लेता है मार्केट, तो फिर आपको 45,700 तक के टारगेट सीधा देखने को मिल जाएंगे। ये 3 टारगेट्स के लिए आप कल पोजीशन लेके चलेंगे, और आपका स्टॉप लॉस रखेंगे आप कहां पे, 45,040 पे। ठीक है, 45,200 के ऊपर ही आपको बाई करना है। अगर मार्केट नीचे थोड़ा सा ऊपर खुल के नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ले, तो 3-5 मिनट के अंदर 200 के ऊपर क्लोज करें, नीचे क्लोज ना कर पाए, तभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बाई करेंगे। टारगेट बनेंगे आपके 45,350 का फर्स्ट, 490 का सेकंड। अगर 500 का लेवल दिन के किसी भी दौरान में मार्केट तोड़ के निकल जाता है, फिर आप 45,700 के टारगेट्स के लिए अपनी पोजिशन को, टारगेट्स को बढ़ा के चल सकते हैं। नहीं तोड़ पाता तो 490 पे बुक कर लीजिए। 350 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिलेगा। नीचे स्टॉप लॉस 45,040 का लेके चलेंगे। सेल कब करना है, देखिए जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बोला, बैंक निफ्टी में भी सेम, मुझे नहीं लगता सेल, मेरे हिसाब से सेल अभी नहीं बनता, लेकिन फिर भी किसी को लेना ही है तो अगर 200 के नीचे मार्केट आता है और 200 को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, या तो 3-5 मिनट की कैंडल दिन के किसी भी टाइम में 200 के नीचे क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, उस समय आप सेल लेके चल सकते हैं। टारगेट्स की बात कर लें अगर, तो टारगेट्स आपके बनेंगे 45,050 का, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि 45,000 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसको इजीली मार्केट अब तोड़ेगा नहीं। फिर भी कोई बुरी न्यूज आ गई और मार्केट ने अगर तोड़ दिया, और यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, क्या रिव्यू करेंगे कि 45,050 के नीचे या फिर 45,000 के नीचे अगर 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो इस सेल का टारगेट्स को हम आगे बढ़ा के लेके चलेंगे 44,850 तक। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 45,360 का। क्लियर है, समझिए ध्यान से एक बार फिर से बैंक निफ्टी का भी ओपनिंग रेंज
भले ही 45,200 से 250 की हो सकती है, या फिर मे बी 280 300 पे खुल जाए। आपको कहां से लेना है आपको पता होना चाहिए, आपको यहीं से लेना है, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ, देखिए एफआईज का डेटा और ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम सेल साइड पे है इस समय, तो इसीलिए मार्केट खुलने के बाद आपको एक डिप जरूर देगा। भले ही मार्केट का मोमेंटम तेजी का है, लेकिन एक डिप मार्केट खुलने के बाद आपको देगा ही देगा, जब तक आपका डेटा एफआईज का और ओवरऑल मार्केट का सेल साइड में बना हुआ है। तो उस डिप का फायदा उठाएंगे, 45,200 के आसपास से ही बाई करेंगे। टारगेट बनेगा 45,350 से 490 तक का, और अगर फिर 500 का लेवल, 45,500 का लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है फिर दिन के किसी भी पॉइंट पे, तो फिर आप टारगेट एक्सटेंड कर सकते हैं 45,700 तक के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 45,040 का, ठीक है। बाई साइड में यही करना है। अगर दिन के किसी भी पॉइंट पे 45,200 के लेवल को कंसेक्यूटिव 3 कैंडल नीचे ब्रेक करती है, या तो मार्केट नीचे आके 200 पे एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगता है, तो फिर आप सेल कर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट बनेंगे 45,050 से 44,850 के। स्टॉप लॉस रहेगा 45,360 का, ठीक है। चलिए ये आप नोट कर सकते हैं, लेवल्स में आपको मार्क भी कर देता हूं। $45,700, ठीक है। 45,500, 490 है, 500 नहीं है। और एक टारगेट और है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ, 350। क्योंकि देखिए 350 के आसपास ना, अगर आप यहाँ 360 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये एग्जैक्टली आपकी आ रही है 363 पे। तो ये जो 360 का लेवल है ना, ये टूटेगा ना, तो फिर मार्केट इजीली ऊपर की तरफ एक रैली आपको करता हुआ दिख सकता है 490 तक की। 500 का लेवल टूटेगा तो फिर आप 700 तक के लिए टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे 45,040 का। ये तो हो गया बाई साइड की बात। सेल साइड में अगर 45,200 के नीचे दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट क्लोज करता है, तभी आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 45,050 का फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि 45,000 को मार्केट तोड़ पा रहा है कि नहीं। अगर तोड़ेगा तो फिर आप टारगेट्स को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं 44,850 तक के लिए, और स्टॉप लॉस आपका सेल के केस में बनेगा 44,360 का। क्लियर? चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।